साथ में दिखाया जाता है कि धरती अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इंसानियत का नाम वाओ निशान धरती से मिट चुका है। बचे हुए जितने भी इंसान थे वो बड़े बड़े सूखे चुप में इंतरकस की गहराइयों में निकल पड़े हैं। और ऐसी एक स्पेस शिप के एक पोर्ट में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम सी है। सी यहाँ पर अपने पिता के साथ है, लेकिन अब उनके पास पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसी लिए इन्हें कंट्रैक्ट दिया जाता है कि ये फॉरेस्ट मॉन पर जाकर, जहाँ का वातावरण पूरी तरह से जहरीला है, वहां से बेशकीमती पत्थर यानी कि हीरे लेकर वापस आए, जिससे उनकी पैसों की सर्वाइवल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब सी अपने पिता के साथ एक पोर्टस से इस मॉन की तरफ निकल पड़ती हैं, लेकिन उससे पहले कि ये पोर्टस से सही जगह पर लैंड कर दें, उनका पोर्ट खराब हो जाता है। इस वजह से उनकी लैंडिंग एक दूसरी जगह पर हो जाती है और जब काफ और इसके पता बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा जंगल होता है, लेकिन ये अपना हेलमेट नहीं उतार सकते क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के सांस लेने के लिए नहीं है। अभी दोनों के दोनों जब आगे जाते हैं तभी जमीन पर एक जगह दिखती है जहां पर पहले से खुदाई हुई होती है और वहीं पर इन्हें एक चमकीली चीज दिखती है और जब ये इसे उठाते हैं तो ये एक बहुत ही बेशकीमती हीरा होता है, जिसे पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस हीरे की मदद से ये अपने सारे कर्जे चुका सकते हैं और उनके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। सी अपने पिता से कहती है मैं वापस अपने पोर्ट पर चलना चाहिए और इस जगह से निकल जाना चाहिए। पर सी के पता कहते हैं कि अभी तो हम असली जगह तक पहुंची भी नहीं है। इस जगह पर जहां पर ऐसे हीरो का भंडार होगा हमें वहां जाना चाहिए क्योंकि हम दोबारा इस जगह पर वापस नहीं आ सकते और एक बार अगर हम इस जगह पहुंच गए जहां पर हीरो का भंडार है तो हम वहां से बहुत सारे बेशकीमती हीरे ले सकते हैं। हमें जिंदगी पर कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। सी अपने पता की बात मान जाती है और जब ये आगे जाते हैं तो यहाँ पर इन्हें दो और इंसान मिलते हैं जो इन्हीं की तरह यहाँ पर हीरो की तलाश में आए होते हैं। सी और इसके पता को ये दोनों पकड़ लेते हैं, लेकिन सी के पिता उनसे एक सौदा करते हैं। वो कहते हैं कि इस जगह जहाँ पर बेशकीमती हीरो का भंडार है, इस जगह के बारे में सिर्फ मुझे पता है। दरअसल ऊपर जो स्पेस शिप में एक टीम है, मुझे वो इस जगह तक पहुंचाने में मदद करेगी। हम सब वहां पहुंच सकते हैं जहां से हम हीरे हासिल करेंगे और हम वो हीरे उनको ना देकर आपस में बांट लेंगे, जिससे हमारी पैसों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो दोनों इसकी बात मान जाते हैं और अब वे चारों के चारों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ के पिता का कुछ और ही प्लान होता है। जैसी उसे मौका मिलता है वो उन दोनों को गिन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल काफ के पता के दिल में लालच आ गया होता है। उनके पास जो हीरे होते हैं वो इन्हें भी हासिल करना चाहते हैं और इससे पहले कि वो उनसे ही हासिल करते हैं, जे के पिता और उन दोनों में से एक के बीच में गन फायरिंग होना शुरू हो जाती है, जिसमें उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब सी यहाँ पर अकेली है जिसके सामने वो दूसरा लुटेरा है। पर उससे पहले कि वो काफ पर हमला करता है उसे पकड़ता काफ इस जगह से भाग जाती है और सीधा अपने पॉड में आ जाती है। दरअसल उसे पता है कि वो पॉड के अंदर ही सुरक्षित है। वो अगले कई दिनों तक यहाँ पर रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी फूड सप्लाई भी पूरी तरह से खत्म होने वाली है। सीधे इसे अब कुछ ना कुछ करना होगा। वो दूसरा आदमी जिसका नाम अजरा है वो जंगल में काफ को ढूंढ रहा होता है और अब वो इसके पॉड तक पहुंच जाता है और पॉड के अंदर भी आ जाता है। और इससे पहले कि वो काफ के ऊपर हमला करता, काफ इस के ऊपर गन फायर करके उसे जख्मी कर देती है। वो वहीं पर गिर जाता है, पर इजरा इसे कहता है कि तुम्हें मुझे मेडिकल किट देनी होगी क्योंकि मैं ठीक होना चाहता हूँ और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो
तुम भी कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाओगी। यहाँ पर बहुत सारे एलियंस भी हैं। अगर इन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद हम उसी घाटी में जाएंगे जहां पर बेशकीमती हीरे हैं, जहां तुम्हारे पिता जाना चाहते थे। मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूं। वहां से हम हीरा हासिल करेंगे और इस प्लानेटस से निकल जाएंगे। हालांकि इसे मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। अगर उसने उसे मार दिया तो वो खुद भी कभी इस प्लानेट से नहीं निकल सकती, क्योंकि इसका पोर्ट जिस से वो यहाँ से निकल सकती है वो पहले खराब होता है और अब उसके पास एक ही उम्मीद होती है और वो होता है अज़रा परसियो। इससे कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। तुमने मेरे पापा को मारा था। अज़रा कहता है कि तुम याद करो, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया था ना कि हमने इन्हें धोखा दिया था। उनके दिल और दिमाग में लालच था। सही को इसकी बात सही लगती है और जो कि सच भी होता है, उसी लिए वो उसे मेडिकल किट दे देती है जिससे वो अपने गांव को ठीक कर लेता है और अभी दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। दरअसल अब ये तो लेर जा रहे हैं जहां पर बेइस्तेमती हीरो का भंडार है। रुस्ती से बांध देती है और इसे आगे चलने के लिए कहती है और खुद इसके पीछे गिन लेकर चलती रहती है, क्योंकि अभी भी उसे इस पर भरोसा नहीं है। पर जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, काफ को इस पर भरोसा होना शुरू हो जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। जो कुछ हुआ था वो सिर्फ हालातों की वजह से हुआ था और अब ये लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसराइल के हाथ में जो जख्म होता है अब वो इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है और जल्द ही उसे टेरेटमनट नहीं दिया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। उसी लिए दोनों की दोनों यहाँ पर रहने वाले गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगता। वो कहता है कि मुझे टेरेटमनट चाहिए, बदले में मैं तुम्हें बेशकीमती हीरे दे सकता हूँ। अमले कहते हैं कि बेशकीमती हीरे तुम हमसे ले लो, जितना चाहे हम तुम्हें देंगे, लेकिन हमें काफ चाहिए। दरअसल उनके गांव में अब एक भी लड़की नहीं है और इन्हें अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, जिस के लिए इन्हें काफ की जरूरत है। काफ इन सब बातों को सुन लेती है और वो वहां से भाग जाती है, लेकिन इतने घने जंगल में उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ जाना है। साथ ही अब इसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही होती है और भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाती हैं जहां पर उसे अज़रा एक बार फिर से मिल जाता है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। दरअसल उन गांव वालों ने उसे मेडिकल फकलते नहीं दी होती, उसी लिए इसकी बॉडी में लगातार इन्फेक्शन फैलता जा रहा है और अगर इसे अपनी जान बचानी है तो इसे अपना हाथ काटना होगा, जिस में काफ अली फसक मदद करती है और अब अज़रा का हाथ इसके अलग हो गया है। उसी लिए इन्फेक्टेड जो हिस्सा होता है वो इसके शरीर में नहीं है। अगले दिन ये दोनों के दोनों अपना सफर तय करते हैं। अब ये दोनों जान चुके हैं कि ये दोनों ही अच्छे इंसान हैं, दोनों हालातों के मारे हुए हैं। उसी लिए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और लगातार आगे बढ़ते हुए ये इस जगह तक पहुंच जाते हैं जो उनकी मंजिल होती है, यानी कि कोइनस लायर तक, जहां पर बेशकीमती हीरे हैं और यहाँ पर दूसरे लोग भी होते हैं जिनका सिया के पता से कंटरैक्ट होता है। दरअसल यहाँ पर जो लोग हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन इन्हें जमीन के नीचे से बेशकीमती हीरे निकालने नहीं आते जो किसी के पता को आते थे। यहाँ पर अजरा अपने आप को सीन का पता बताता है, यानी कि वो अपना नाम वही बताता है जो सी के पिता का होता है और अब ये लोग इसे कहते हैं कि तुम्हें हीरे निकालने होंगे और वो इस जगह जाता है जहां पर हीरे होते हैं। बहुत कोशिश करता है लेकिन वो जमीन के नीचे से इन्हें सही सलामत नहीं निकाल पाता। हालांकि किसी ने अपने पता को कई बार ऐसा करते हुए देखा था, लेकिन जब वो कोशिश करती है तो वो भी जमीन से सही सलामत हीरे नहीं निकाल पाती और तब ही एक गार्ड उसे देख लेता है और ये बात वो अपने
लोगों को बताने के लिए होता है कि इस तरह उसे मार देता है, क्योंकि अगर उन लोगों को ये पता चल गया तो वो उन लोगों को कैद कर लेंगे। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि उन दोनों को यहाँ से भागना होगा। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग होते हैं इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। वो उनका इस तरह उनका मुकाबला भी करता है जिसमें वो और भी जख्मी हो जाता है। चीजें उसी को कहता है कि तुम उन के फ्लैग व बजकीकट के अंदर जाओ, इसे ही जजक कर लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन काफ ऐसा नहीं चाहती। वो कहती कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। इसे समझाता है कि मैं जख्मी हो चुका हूँ, मैं वैसे भी बचने वाला नहीं हूँ, तुम्हें अकेले यहाँ से निकलना होगा। काफ इसकी बात मान जाती है, लेकिन वो फ्लैग व बजकीकट में नहीं जाती, बल्कि इस जगह जाती है जहाँ पर मेडिकल कट होती है। दरअसल यहाँ पर उन लोगों की बहुत सारे कैदी भी होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। वो सब भी अब आज़ाद हो चुके होते हैं, लेकिन काफ इन सब से बचते हुए मेडिकल कैट उठाती और सीधा अजरा के पास पहुंच जाती है। वो उसे मेडिकल टेराटमनट देती है और इसके बाद वो अजरा को लेकर उन लोगों के फिलिंग व बजकीकट के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर ये दोनों फ्लाइंग व बजकीकट को सटारट करते हैं और इस तरह से ये इस खतरनाक मौन से निकल जाते हैं। उन दोनों की जान तो बच गई होती है, लेकिन जिन बेशकीमती हीरो को लेने के लिए ये यहाँ पर आए थे वो हृदय इन्हें यहाँ पर नहीं मिलते। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, प्यार, अपनापन ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर सी और अज़रा के बीच में दोस्ती नहीं होती, वो दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो उन दोनों में से कोई भी बच नहीं पाता। साथ ही इंसान को कभी भी बड़े लालच में नहीं फंसना चाहिए। जिस तरह के सी के पता को हीरा पहले मिल चुका था, अगर वो इस हीरे को लेकर यहाँ से निकल जाते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन इन्होंने और ज्यादा हीरों का लालच किया, जिस वजह से इन्होंने अपनी जान गंवा दी और अपनी बेटी की जान को भी खतरे में डाला। तो ये थी पूरी कहानी।